एम है कि नेमिनाथ होम्योपैथी को और जो कि और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है जैसे आयुर्वेदा, इनको एक प्राइमरी केयर के रूप में, जो कि अभी एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन को हम बोला जाता है कि वो एक प्राइमरी हेल्थ केयर है जो हर एक जो जनरल पब्लिक है वो ऑप्ट करती है। हम चाहते हैं कि वो मोड शिफ्ट होकर होम्योपैथी और आयुर्वेदा पे चले जाए। इसके साथ साथ जो सराउंडिंग पॉपुलेशन है और जो स्टूडेंट्स भी हैं, बिकॉज दिस इज़ अ टीचिंग हॉस्पिटल, तो नेमिना चाहता है कि इन टुगेदरनेस विद द कम्युनिटी एंड द स्टूडेंट्स एक मिलके एक हेल्दी और बेटर कम्युनिटी बने। मेरे को जो टर्म पसंद है वो है अफोर्डेबल, बिकॉज आई डोंट वांट पेशेंट्स टू गेट ओवरबर्डन्ड विद द हेल्थ केयर दैट दे वांट टू गेट। जस्ट जो बेसिक हेल्थ केयर भी अब है वो इट्स गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे। तो हम चाहते हैं नेमिनाथ में जो भी कोई भी पर्सन है जो अपने हेल्थ का देखना चाहता है, अपनी डिजीज़ से फ्री होना चाहता है, वो एक तरह से अफोर्ड कर सके। एक अफोर्डेबल मेडिसिन, एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम हम बनाना चाहते हैं इसे। एक आइडियोलॉजी की बात है। नेमिनाथ में से जो भी जुड़ता है, पूरा स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एवरीवन दे हैव, जिसमें नहीं है सब में हमने एक आइडियोलॉजी कल्टिवेट कर दी है जो धीरे धीरे इसी सेवा भाव और देश प्रेम और लोगों की सेवा कम से कम पैसे में और बेसिक नीड्स खुद की भी पूरी हो जाएं, उस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ता है। तो हाँ, डेफिनेटली चैलेंजेस बीच में आते हैं और हर दिन एक नया चैलेंज होता है, बट बिकॉज ऑफ जो हमारा जो मोटिव है, प्राइमरी मोटिव केयर का और लोगों को हेल्प करने का, वो इन सब चीज़ों से ओवरकम करने में बहुत हेल्प करता है। जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, उनका एक ही मैसेज होता है, आपके पास जितना है आप दे दीजिए। डिस्चार्ज के टाइम पे किसी को भी पैसे के होते हुए कि पैसे कम हैं या पैसे नहीं हैं, इस बात पे किसी भी तरीके से हरास नहीं किया जाता है। उसके पास जितना पैसा होता है, जितना वो दे सकता है, उतना दे के उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। इसको मैं एक कम्युनिटी कहना चाहूँगा जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे हम पेशेंट्स को हेल्प करते हैं तो पेशेंट्स भी हमें हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके से हम एक तरह से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है, जैसे कि सिम्बायोसिस रहता है कम्युनिटी का हॉस्पिटल के साथ और हॉस्पिटल का कम्युनिटी के साथ। मैंने तो शुरू से ही ये देखा है, लाइक राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं इस तरह से बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ पूरे काम को लेके। एंड मेरे पास रोल मॉडल्स बहुत अच्छे रहे हैं अलग अलग फेजेस में, ड्यूरिंग माई स्कूलिंग ईयर्स ऑल्सो। और मेरे जो प्राइमरी रोल मॉडल हैं दैट इज़ माई फादर। सो ये सारी वैल्यूज़ उनसे मैंने ले ली हैं और उनकी एनर्जी एक तरह से हम सब में रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए हम लोग ऐसे वी आर एबल टू वर्क इन दीज सर्कमस्टांसेस। आई थिंक इट्स बिन 2 या 3 years। जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मैं बहुत ही हर दिन एक तरह से, मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड कि हाउ आर वी एबल टू सस्टेन, मतलब हम किसी से कुछ पैसे लेते नहीं हैं और इतनी, और सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड करते हैं उसको, मेरे को एक ही एम दिया गया था कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो मेरा एक एम था, कुछ भी चीज़ बेहतर करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे को ये बोला गया था कि हम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और ब्रांड बनाना पड़ेगा, बट इसका बर्डन जो है वो हमारे पेशेंट्स पे या और भी जो स्टूडेंट्स हैं इन पे नहीं जाना चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि काफ़ी अलग अलग वेज मिले, काफ़ी लोगों का हेल्प मिला, सहारा मिला, जो थ्रू आउट द वे गाइडेंस मिली। जिस तरीके से हम धीरे धीरे, क्योंकि बिल्ड करने के लिए हमें एक कोई शॉर्टकट और कोई फास्ट वे की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्ड हम धीरे धीरे स्टेजेस पे करते जा रहे हैं और आप जैसे देखते जा रहे हैं विद इन द पास्ट 5-6 years नेमिनाथ अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो वो एक ब्रांड, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, नॉट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पेशेंट केयर और माउथ टू माउथ जो पेशेंट एक दूसरे को बोल रहे हैं, लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं, उससे बिल्ड हो रहा है। देखिए, इसके लिए 3 चीज़ें हैं। बेसिकली हमारा फाइनेंस मॉडल थोड़ा इस तरीके का है कि हमारा एक इनकम के 2 सोर्सेज होते हैं। एक जो पेशेंट से आता है
और एक जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज नेमिनाथ इज़ अ टीचिंग हॉस्पिटल विच इज़ अटैच्ड टू नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो एक जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनकी फ़ीस एक सोर्स है और एक जो पेशेंट से आता है। दूसरी चीज़ एक्सपेंडिचर हमारा जो मेन चीज़ है, जैसे हर जगह हॉस्पिटल्स और चाहे कोई भी बिजनेस हो, इट इज़ सैलरी। तो और जो इस बीच में इसको सस्टेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक आइडियोलॉजी, जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आइडियोलॉजी ऑफ ऑल द स्टाफ, नॉट जस्ट स्टूडेंट, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, वेदर इट बी एनी स्टाफ, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक स्टाफ कोई भी ऐसा नहीं है जो इस चीज़ के लिए हो कि मेरे को ज़्यादा पैसे चाहिए। एवरीवन इज़ वर्किंग विद दिस आइडियोलॉजी कि उनकी बेसिक नीड्स मीट होती जाएं और जो पेशेंट्स हैं उन पे बर्डन ना रहे, और जो कम्युनिटी है जो भी हमारी सर्विस लेना चाह रहा है उस पे ये बर्डन ना हो कि वो पैसे की वजह से ना आ पाए। माई मदर, शी इज़ अ जैन, सो एक जैनिज़्म का इन्फ्लुएंस वहाँ से आया है। एंड माई फादर, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड बटेश्वर विच इज़ नियर बाय आगरा, सो दैट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ नेमिनाथ जी। तो वहाँ से और उसकी वैल्यूज़ और वो सब चीज़ें देखते हुए जब इस प्लेस का हम नाम सोच रहे थे कि क्या रखा जाए, तो देयर वाज अ यूनिक क्वालिटी अबाउट हिम। ही हैड नो ईगो, ही डिडंट वांट एनी प्रेज फ्रॉम एनीवन, ही जस्ट वांटेड टू डू हिज वर्क एंड ही फ्रॉम इन द बैकग्राउंड एंड जस्ट बस सेवा देना चाहते थे। तो वो आइडियोलॉजीज़ पे नेमिनाथ काफ़ी मैच कर रहा था, तो उस वजह से हमने इस जगह का नाम नेमिनाथ रखा। He just keeps on giving and giving. I think he is electric. He has a very big personality. अब जहाँ हम देखते हैं कि जिसकी बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है तो वो सामने वाला छोटा फील करने लगता है, बट देन उनके एक क्वालिटी है कि ही बिलीव्स एज ए इंक्लूसिविटी, मतलब सबको लेके चलने में आगे, मतलब टीम वर्क अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उनसे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि सब लोगों को एक साथ लेके आगे कैसे बढ़ना है। नेमिनाथ विल बी एक वन पॉइंट ऑफ केयर, मतलब किसी भी आपको कोई भी चीज़ की बीमारी होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, मेरे को ये लगता है एक ही नाम आपके उसमें आएगा दिमाग में, जो होगा नेमिनाथ। और उसके बाद वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए जो भी बेस्ट तरीके का ट्रीटमेंट है या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको काउंसिल करने में हेल्प करेंगे। एंड नेमिनाथ इज़ बिल्डिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ थ्रू आउट द ईयर्स। मतलब 2010 में द कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड, द हॉस्पिटल वॉज एस्टैब्लिश्ड, एंड विद इन 10 years इट हैज़ ग्रोन। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ है, इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। हमें पता है जो भी हम जिस लेवल से एक ऊपर बढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ देयर इज़ अ ग्रोथ फॉर फ्यूचर ईयर्स, और इतने सारे लोग हम ट्रेन कर रहे हैं साथ में, जो कि इस आर्ट जो है, एक यहाँ का जो आइडियोलॉजी है, आर्ट है, जो साइंस है, वो ज़रूर बढ़ाएंगे पूरे वर्ल्ड में आगे।